हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छी कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बकॉल्स रिले। तो बेसिकली ये बकॉल्स रिले होता क्या है, वो ट्रांसफार्मर में क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, इसका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या होता है, वो आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बकॉल्स रिले का, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बकॉल्स रिले, रिले इन द सेंस, रिले मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो रिले, तो ये रिले करके जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में होते हैं। सो रिले क्या करता है, इन केस अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, सो सडनली वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट या फिर अचानक से फॉल्ट हो जाए, तो रिले क्या करेगा, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा और वो सर्किट ब्रेकर करके जो डिवाइस रहता है, इक्विपमेंट रहता है, उसे वो कमांड देगा, सो दैट वो जो फॉल्ट होगा, वो फॉल्ट करंट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वहाँ पे कनेक्टेड है वो आइसोलेट हो जाएंगे और सेफ रहेंगे। सो इन द सेंस रिले का यूज क्या होता है, टू सेंस फॉल्ट, टू सेंस फॉल्ट, ये होता है रिले का यूज। तो सिमिलरली बकॉल्स रिले भी मोस्टली ट्रांसफार्मर में ही यूज किए जाते हैं। अभी इसका पर्पस तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे भी बकॉल्स रिले का यूज क्या होगा, टू सेंस फॉल्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बकॉल्स रिले है वो ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। और ट्रांसफार्मर भी ऐसा होना चाहिए कि ऑयल फील्ड, ठीक है, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें बकॉल्स रिले का यूज होता है। अभी हम इसका लोकेशन समझते हैं, बकॉल्स रिले बेसिकली कहाँ पे लोकेट होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है। ठीक है, यहाँ पे बुशिंग्स वगैरह है, ये सब बुशिंग्स है। ठीक है, और अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा तो वहाँ पे एक पाइप रहता है। ठीक है, ये पाइप होता है, ये पाइप रहेगा जहाँ पे या ऐसा इक्विपमेंट हमें दिख जाता है, इसे हम कॉन्जर्वेटर कहते हैं। ठीक है, कॉन्जर्वेटर, ठीक है, कॉन्जर्वेटर और ये टैंक। एंड इन बिटवीन दीज टू, कॉन्जर्वेटर और ये ट्रांसफार्मर टैंक जो है, उसके यहाँ पे बीच में बकॉल्स रिले लोकेट होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलो हमें लोकेशन तो इसका पता हो गया है कि बकॉल्स रिले कहाँ पे लोकेट होता है। अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। सो कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा एक टैंक है। ठीक है, ऑयल इमर्स्ड टैंक है। सो बकॉल्स रिले, इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सब ऑयल रहता है, ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ऑयल में, ये पूरे टैंक में यहाँ पे दो स्विचेस रहते हैं जिसे हम फ्लोट स्विचेस कहते हैं, फ्लोट स्विचेस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट स्विच फर्स्ट एंड फ्लोट स्विच सेकेंड। ठीक है, तो पूरा ऑयल है और ऑयल के अंदर दोनों भी फ्लोट स्विचेस हैं। फ्लोट स्विचेस वन, फ्लोट स्विच वन की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे उसके साथ मर्क्यूरी स्विच है। ठीक है,
जो कि डायरेक्टली अलार्म सर्किट को कनेक्टेड है, ठीक है। और फ्लोट स्विच 2 कहाँ पे कनेक्टेड है, टू ब्रेकर, ठीक है, जो मेन ब्रेकर रहेगा और प्रोटेक्शन ऑफ दिस टोटल ट्रांसफार्मर वहाँ पे वो कनेक्टेड है, फ्लोट स्विच 2, ओके। तो ये तो हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन वाइज। अभी हम इसका वर्किंग समझते हैं। देखो, ये जो बकवास रिले है वो ऑपरेट कभी होगा, जब भी ट्रांसफार्मर के इनसाइड में कुछ ना कुछ अमाउंट में फॉल्ट एग्जिस्ट होगा, तभी तो ये बकवास रिले एक्टिवेट होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे वो सेंटेंस मेंशन करता हूँ, व्हेन फॉल्ट टेक्स प्लेस inside transformer Buchholz relay activates. ओके, तो ये सेंटेंस आपको ध्यान में तो रखना ही है। When fault takes place inside transformer, Buchholz relay activates. अब ये कैसे होगा वो समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर का टैंक है और ये वाइंडिंग्स है, ये दोनों भी इसमें वाइंडिंग्स है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तो पूरा ऑयल ही है, क्योंकि ये ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये पूरा ऑयल है। अभी होगा क्या, एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एट फॉल्ट क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में हीट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट टेक्स प्लेस करेगा इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के अंदर, तभी क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट होगा फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि फॉल्ट होने की वजह से करंट ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो ऑयल है वो हीट होना स्टार्ट होगा, और हीट हो जाने की वजह से ऑयल हीट्स, ठीक है। सो ऑयल हीट हो जाने की वजह से क्या होगा, इसमें से बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट होगा, गैस बबल्स जनरेट्स, ओके। सो एक गैस बबल्स इसमें जनरेट होंगे। सो गैस बबल्स जनरेट हो जाने की वजह से क्या होगा, ये जो गैस बबल्स है वो ये पाइप के थ्रू, ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप के थ्रू यहाँ से यहाँ तक कॉन्जर्वेटर में आने की कोशिश करेंगे, टैंक से लेकर कॉन्जर्वेटर में आने की कोशिश करेंगे। बट वहाँ पे क्या, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट क्या है, बकवास रिले प्रेजेंट है, ठीक है, बकवास रिले प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि अभी ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में ये बबल्स रिले में पहले ये दोनों भी बबल्स वगैरह है, ये गैस बबल्स वगैरह, ये पहले बबल्स रिले में आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जो ऑयल यहाँ पे बबल्स रिले में प्रेजेंट है उसका लेवल कम हो जाएगा। सो लेट्स एज्यूम कि अभी ये यहाँ तक ऑयल का लेवल कम हुआ, ठीक है, ऑयल का लेवल कम हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो बबल्स है गैस बबल्स वो यहाँ पे कलेक्ट हो गए, यहाँ पे आकर रुक गए, ठीक है, गैस बबल्स, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन गैस बबल से कवर हो जाएगा और यहाँ पे ऑयल का लेवल है। सो दैट यहाँ पे क्या होगा, ये ऑयल जो पहले यहाँ तक था वो अभी डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड कंडीशन में आ गया अभी ये, और ऊपर ये गैस बबल का लेयर यहाँ पे कलेक्ट हो गया। सो यहाँ पे बेसिकली ये जो फ्लोट स्विच आपको दिख रहा है ना, फ्लोट स्विच,
वो भी क्या होगा, वो पूरा इसमें सिंक हो जाएगा इस ऑयल में, ठीक है। तो सिंक हो जाने की वजह से यहाँ पे जो मर्क्यूरी स्विच आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे अलार्म एक्टिवेट होगा, ठीक है। सो अलार्म एक्टिवेट हो जाने की वजह से क्या होगा, जो भी टेक्नीशियंस, जो भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट है, उनको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से बकल्स रिले क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो ये अलार्म कभी एक्टिवेट होगा, जब भी इसमें ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ माइनर फॉल्ट अगर होता है, तभी ये अलार्म एक्टिवेट होगा, बकल्स रिले का अलार्म, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि ये जो फ्लोट स्विच सेकंड है, उस पर कुछ भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट इतना बड़ा नहीं था, फॉल्ट मेजर नहीं था, उसकी वजह से। बट इन केस अगर फॉल्ट मेजर हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट्स वगैरह वहाँ पे टेक्स प्लेस हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये ऑयल का लेवल और घट जाएगा और कम हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड वाला जो है आपको दिख रहा है फ्लोट स्विच, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको कनेक्ट हो जाएगा, ये फ्लोट स्विच को मर्क्यूरी स्विच कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये ब्रेकर की तरफ क्या करेगा, सेंस करेगा। मतलब जो मेन ब्रेकर है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, उनको वो क्या करेगा, बता देगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़्यादा बड़ा फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। सो दैट यहाँ पे जो मेन ब्रेकर है वो क्या करेगा, ये पूरे ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन केस अगर वो फॉल्ट जनरेट हुआ तो कुछ भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह फट सकता है। सो ट्रांसफार्मर वगैरह क्या हो सकता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन उसका हो सकता है। तो उसके लिए बकल्स रिले क्या करेगा, ब्रेकर को एक्टिवेट कर देगा, जो मेन सप्लाई का ब्रेकर है उसे, और वो मेन ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, पूरा आइसोलेट कर देगा। सो यही काम होता है बकल्स रिले का, ओके। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा कि अलार्म कब एक्टिवेट होगा, जब ये माइनर फॉल्ट ये डिटेक्ट करेगा बकल्स रिले तभी, और फ्लोट स्विच सेकंड कभी एक्टिवेट होगा अगर मेजर फॉल्ट वगैरह होता है, तो ये सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा, ट्रिप करेगा मेन सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशन इसमें बकल्स रिले के थ्रू एक्टिवेट होते हैं। सो यही काम होता है बकल्स रिले का। इन केस कभी आप इंटरव्यू में वगैरह जाते हो ना, तो आपको ये मोस्टली बकल्स रिले क्या करता है वो पूछा जाता है, ठीक है। सो यही था सब बकल्स रिले रिलेटेड। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।